हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं सिंपल और स्वीट और शॉर्ट रीडिंग बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थोड़ी सी डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि अभी की सिचुएशन के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा अभी अप एंड डाउन्स में गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अर्जेंट रीडिंग के तौर पे मैं इसको करूंगी कि अभी के लिए डिवाइन गाइडेंस आपकी क्या है। ठीक है गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8595327883 है और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो देखी जाएगी। ठीक है, उसके हिसाब से आपको दे देंगे डिटेल्स। और अर्जेंट रीडिंग्स 24 घंटों के अंदर चाहिए तो उसके अलग चार्जेस है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, पहला कार्ड आया अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पंछी है जो आज़ाद होना चाहता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे हैं आप। अभी की आपकी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, ये किसी भी मैटर में हो सकता है, सेक्टर में हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कैदी जीवन समझ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को बंधा हुआ, जैसे इस तरीके से आप आज़ाद होना चाहते हैं। ये किसी आप रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं, ये किसी आप एक सिचुएशन से आज़ाद होना चाहते हैं, मतलब आप आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, आपको आज़ादी नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए संदेश आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि बहुत जल्द इस तरीके के सोल फैमिली मेंबर से आप लोग मुलाकात करेंगे। बहुत जल्द आपके जीवन में ऐसे कुछ सोल लेवल पे कनेक्टेड लोग आएंगे जो आपको इस बंधन से आज़ाद करेंगे। क्योंकि जिस बंधन से आप आज़ाद होना चाहते हैं, जिस रिश्ते से आप आज़ाद होना चाहते हैं, उस रिश्ते में आने वाले समय में आपको ज़रूर आज़ादी मिलने वाली है। आप इस तरीके से बंधे हुए नहीं रह सकते, आप इस तरीके से कैदी जीवन नहीं जी सकते। आपकी डेस्टिनी में, आपकी भाग्य में इस तरीके से घुट घुट के जीना नहीं लिखा है। आपको बहुत जल्द इन सभी दुखों से आज़ादी मिलने वाली है, इन सभी परेशानियों से आज़ादी मिलने वाली है। बस ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस रखने की, सब्र रखने की। हालांकि अभी आप इस सिचुएशन में ना, आप इस कार्ड को गौर से देखो, अब सिर्फ थोड़े से ही कुछ सर्कमस्टेंसेस या थोड़े से ही स्टेप्स रह गए हैं, थोड़े से ही ट्रिगर मोमेंट्स या थोड़े से ही अप एंड डाउन्स रह गए हैं। एक बार जब वो पूरे हो जाएंगे, कहते हैं ना पूरा एक बिल्कुल एकदम जब सारे सीन्स क्रिएट हो जाएंगे, सारी मिसकम्युनिकेशंस क्लियर हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी, एक बवाल जरूर मचेगा, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से शांति होगी और आप अपने आप को आज़ाद फील करेंगे। कई बार क्या कहते हैं, बहुत समय से आप घुट घुट के जी रहे हैं, अपने मन को मार मार के जी रहे हैं, बहुत सी बातें अपने दिल में दबा दबा के जी रहे हैं। तो अब एक ऐसा समय आएगा जब आपके दिल की सारी बातें बाहर निकलने वाली हैं, सारी बातें क्लियर होने वाली हैं, और उसके बाद एक सिचुएशन होती है आर या पार। ठीक है, लेकिन आप आज़ाद हो जाएंगे। आप हर बंधन से, हर डर से, हर भय से, हर चिंता से आज़ाद होने वाले हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ऐसे पावर्स, ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे कुछ लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको इस चीज़ से निकलने के लिए हेल्प करेंगे। आप आज़ाद होने वाले हैं दुखों से। करेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लोगों ने आपको इतना मिट्टी में दबाने की कोशिश करी, पत्थर में दबाने की कोशिश करी, बट उन्हें नहीं पता था कि आप एक बीज हैं और आप ऐसे निखर के बाहर निकलेंगे। करेज, आपको बहुत ज़्यादा करेज आने वाली है, आपके अंदर हिम्मत आने वाली है। इतना आपके ऊपर चीज़ें करी गई, इतना आपको दबाया गया, इतना आपको डर में रखा गया, लेकिन अब आप खिलने वाले हैं, निखरने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खिलने वाले हैं, निखरने वाले हैं। एक अब आपका फलने का समय आ गया है। ठीक है, एक रोशनी में आने का समय आ गया है। ये जो अंधकार से उजाले की तरफ आने का समय है ना, ये अब आप लोगों का गाइज आ गया है। अब बहुत अंधकार में जी लिए हैं, बहुत नेगेटिविटी में जी लिए हैं। अब सिर्फ एक पड़ाव रह गया है, कुछ एक ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक सिचुएशन, ये ज़रा सी ही रह गई है। इसको पार कर लीजिए, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ फलेंगे फूलेंगे। मैं यहाँ पे कह रही हूँ, अगर आप किसी कार्मिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे निकलने का अब आपका समय आ चुका है। बुराई को खत्म करके इस तरीके से फलने का, फूलने का समय आ चुका है। तो आपको करेज की एनर्जी में रहना है, हिम्मत बना के रखना है, क्योंकि थोड़े से देखो सीन्स ऐसे होंगे जिनमें आपकी हिम्मत टूट सकती है, पर डिवाइन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको हिम्मत बना के आगे बढ़ना है। अब आपका फलने फूलने का समय आ गया है, आपका जागृत होने का समय आ गया है, और आप इस अवेकनिंग में बहुत ज्यादा निखर के सामने आने वाले हैं गाइस। ये देखिए, फिर से वही एनर्जी, मैंने क्या कहा था, बंधे हुए हैं,
बंधन, कोई बंधन क्रिया थी वो अब आपकी खुलने वाली है। आप इस तरीके से देखिए, बंधे हुए हैं यहाँ पे। और मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत चीजें करी हैं वो इस तरीके से अब बंधन में बंधने जा रहे हैं, वो इस तरीके से बंध जाएंगे। उनके पास बाहर जाने का भी रास्ता नहीं होगा आपको। तो फिर भी ये देखिए, इस कार्ड में ईश्वर बहुत से ऐसे सीन्स और सिचुएशंस खड़ी कर रहे हैं कि आप इस बंधन से आजाद हो जाएं, इस भय के जाल से आजाद हो जाएं। लेकिन जिन्होंने आपको इन चीजों में डाला, जिनकी वजह से ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में अराइज हुई, वो लोग इस तरीके से बंधन में बंधने वाले हैं। आपके शत्रु है ना, आपके हेटर्स जो आपका बुरा चाहते थे, अब उनके बंधने का समय आ गया। उनका भाग्य बंधेगा, उनका जीवन बंधेगा। अब इस तरह का कैदी जीवन वो जिएंगे जो आपको एक कैदी जीवन में देखना चाहते थे। बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है किसी की जेल जाने की, यहाँ पे बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है कि कोई है आपके हेटर्स में जिसकी जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। इस तरीके का कोई एलिगेशन उस पर लग सकता है। ये पता नहीं किसी से भी रेजोनेट हो सकता है। जय माता दी। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को पहचानेंगे आप अस्तित्व को पहचानेंगे। आप भय से, बंधनों से मुक्त होकर भक्ति के मार्ग में आगे प्रशस्त होंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आप स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे डिवाइन और यूनिवर्स का कार्ड भी आया है। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप फालतू के झमेलों में मत पड़ो। कौन सजा भोग रहा है, किसको सजा कब तक मिल रही है, कहाँ पे न्याय हो रहा है, इस चीज की आप परवाह मत करो। वो सब चीजें आपके साथ जरूर होंगी। फिलहाल जरूरत है अपने अस्तित्व को पहचानने की, अपने मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र को पहचानने की। इस तरीके से यूनिवर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए, उनसे कनेक्ट होइए और ईश्वर की रजा में खुश रहिए और ईश्वर के मार्ग पे प्लीज चलिए। मेडिटेशन कीजिए जितना हो सके, डिवाइन के साथ अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि भक्ति ही आज के समय में ऐसी शक्तिशाली चीज है जो आपको हर मुसीबत से बचाने का सामर्थ्य रखती है। तो इस तरीके के इन जंजालों से, इन बंधनों से, इन भय के बंधनों से मुक्त हो जाइए और आप हो भी जाएंगे। मोरालिटी, अपने मोरल वैल्यूज को ना भूलिए, अपनी नैतिकता को ना भूलिए, अपनी मोरालिटी में रहिए। एक जीवन जीने का जो मूल्य है, एक इंसान के जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को जरूर निभाइए। निष्ठावान नैतिकता में रहकर अपनी मोरल वैल्यूज को जरूर आगे प्रोसीड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको आज गाइडेंस दी जा रही है कि आप इधर उधर की बातों से ध्यान हटा के सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से अपना रिश्ता कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आप जो घुट घुट के जी रहे हैं वो घुटन आपकी अब दूर होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अब ईश्वर की प्राप्ति करने वाले हैं। आपको सच्चा सुख, वाओ, इंटेंसिटी, गहराई से आपको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस रीडिंग के दौरान या इस रीडिंग के आसपास या बाद में या जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे, इसके बाद आपकी जिंदगी में जो भी बवाल मचेंगे, जो भी कुछ ट्रिगर मूवमेंट्स मचेंगे, कोई भी ड्रामा क्रिएट होगा आपके अराउंड, आप उसमें पार्टिसिपेट तो देखो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर एलिगेशंस, ब्लेम गेम्स लग सकते हैं। तो उस चीज को अच्छे से आपने सॉर्ट आउट करना है। इन केस अगर पास्ट में आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो आपको अपॉलॉजी करनी है, होपोनोपोनो मेडिटेशन करनी है, यूनिवर्स से अपॉलॉजी करनी है, एंड देन आपको प्रॉमिस करना है यूनिवर्स से कि आगे इस तरीके की कोई भी रिपीटिशन नहीं होगी। आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि पुराने सभी कर्मास को रिलीज करके, कुछ लोगों को क्षमा करके और कुछ लोगों से क्षमा मांग के आगे बढ़िए। इंटेंसिटी, गहराई से अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने मोरल वैल्यूज को ध्यान में रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे और एक डिटर्मिनेशन से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत करा है वो तो इंटेंस लेवल पे अपना कर्मा भोगेंगे ही भोगेंगे। ठीक है, और वो फिर आपको ढूंढेंगे अपॉलॉजी के लिए, लेकिन आप इतने ज्यादा इंटेंस तरीके से ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है। आपको सिर्फ डिवाइन कह रहा है पहचानो, अपनी सोल को पहचानो और जागो, जागृत हो। इस संसार में कुछ नहीं रखा, बेशक इस संसार में रह के अपने कर्तव्य पूरे करो, पर उनसे कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। और ये इजी है, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में रह के भी ईश्वर के साथ, इष्ट के साथ, देवी देवताओं के साथ रह के सारा दिन नाम जाप करके अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रांग बना सकते हैं। जरूरत है बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स अटेंड मत कीजिए, ज़्यादा निंदा में मत पड़िए, तेरी मेरी में मत पड़िए।
जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों वहाँ पे अपना थोड़ा सा मन ही मन जितना जितना ज़रूरत हो उतना बोलिए, उसके बाद नाम जप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ आपको 3D से 5D लेवल की तरफ लेके जाएगी और आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि इसी तरीके से आप डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहाड़ों पे जाइए, है ना, हरिद्वार में गंगा किनारे जाके बैठना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करके एक झोला लेके चले जाइए और सारा दिन माला फेरिए, इसी से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। या ज़रूरी नहीं कि आप बस पाठ कीजिए और भागवत कथा करवाते रहिए महीने में एक बार और लोगों को इस तरीके से एंटरटेन कीजिए। इस तरीके से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान हमारे मन में होता है। ठीक है, हम दिन रात नाम जाप भी करेंगे, हम दिन रात उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे और अपने रोजमर्रा के कार्य भी करते रहेंगे, अपने रिलेशनशिप्स भी निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट 70 to 80% टाइम हम अपने ईष्ट को देंगे, अपने डिवाइन को देंगे, नाम जाप करेंगे और दिमाग में देखेंगे कि ये चीज़ नेसेसरी है तो ये चीज़ करनी है। अगर ये चीज़ नेसेसरी नहीं है या इतनी बातें, इतनी गॉसिप नेसेसरी नहीं है तो हट जाइए। उस चीज़ में हम एकांत में बैठ के पार्क में चले जाइए, ऊपर छत पे चले जाइए, टेरेस में बैठिए, गार्डन में बैठिए, बालकनी में बैठिए। घर में अगर मेंबर्स ची चैं चैं कर रहे हैं, बहुत शोर शराबा है, तो कोई एकांत की जगह में बैठ जाइए, ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, जहाँ पे कुछ घड़ी के लिए आप सिर्फ अकेले हो, आपको कोई परेशान ना करे। ठीक है, और आप नाम जप स्टार्ट कर दीजिए, भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं आपको यही बोलूंगी। लास्ट कार्ड ले लेते हैं। वाओ, लुक एट द कार्ड, हार्मनी। मैंने जितनी अभी बातें करी वो कंफर्मेशन है, आपको मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। आप बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे परेशान है, आप मानसिक तौर पे परेशान हैं, आपका मानसिक द्वंद्व चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अपना ओवर थिंकिंग से बचिए, ज़्यादा मत सोचिए, इस तरीके से एकदम भगवान पे ट्रस्ट करके ईश्वर के सानिध्य में चले जाइए, मेडिटेशन कीजिए, आपके साथ जस्टिस होगा। आप खुद अपने साथ न्याय होता देखेंगे। एक बार अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करके तो देखिए। इस भाग दौड़ में कब चीज़ें ठीक होंगी, कब खराब होंगी, अपने आप को इस मानसिक उधेड़ बुन से निकाल दीजिए, इस जल्दबाजी से निकाल दीजिए, इस संसार के पचड़म से अपने आप को प्लीज़ निकालिए और इस तरीके से हार्मनी की एनर्जी में आए। और हार्मनी किसके साथ रखनी है? सिर्फ और सिर्फ डिवाइन कनेक्शन के साथ, यूनिवर्स के साथ, या जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है। कुछ मत मांगे, अपनी सारी इच्छाओं को ही खत्म कर दीजिए। क्योंकि एक चीज अपने दिमाग में डाल दीजिए कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारे लिए जो भी सही है आप सोचिए। आपने डिवाइन को सिर्फ यही बोलना है, वो अपने आप देख लेंगे आपके लिए क्या सही है, कौन सही है, वो अपने आप देख लेंगे। ठीक है, सो आज की रीडिंग में टोटली यही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है कि सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कीजिए और हर बंधन से आप मुक्त होंगे और होने ही वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।